हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द पॉइंट P इज द इंटरसेक्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स Q2 3 5 and R1 -1 4 with the plane 5x minus 4y minus z is equal to 1. If S is the foot of the perpendicular drawn from the point T214 to QR, then the length of the line segment PS is. तो हमें लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट PS बतानी है, क्या होगी. स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से. की कॉन्सेप्ट देखो क्या हो जाएगा. हम जानते हैं equation of a straight line passing through the point x1 y1 z1 and having direction ratios as a, b, c. इसकी इक्वेशन देखो क्या होती है. L अगर हम उस लाइन को बोल रहे हैं तो x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन में c इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट लैम्डा आ रहा होगा. ठीक है, ये हमारा कोई कांस्टेंट है. तो अब ध्यान से देखो, अगर हम QR की इक्वेशन लिखना चाहते हैं, हमें Q के कोऑर्डिनेट्स भी पता है और R के कोऑर्डिनेट्स भी पता है. ठीक है, तो QR की इक्वेशन किस तरीके से लिखी जा सकती है. देखो x माइनस, अगर हम इस पे कोई पॉइंट Q ले लें तो x माइनस 2 अपॉन, अब देखो इसका डायरेक्शन रेशियो a कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1 करके, तो 1 माइनस 2 करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा. डेट इज इक्वल टू y माइनस y1 करेंगे तो y माइनस 3 डेट इज इक्वल टू, अब y2 माइनस y1 करेंगे तो माइनस 1 माइनस का 3 यानी माइनस का 4 बन जाएगा. डेट इज इक्वल टू z माइनस z1 करेंगे डेट इज 5. तो अब z2 माइनस z1 करने वाले हैं, डेट इज 4 माइनस 5 विच इज माइनस का 1. ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं. जैसे -1 से हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं सब में, तो x माइनस 2 अपॉन में 1 डेट इज इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन में 4 डेट इज इक्वल टू z माइनस 5 अपॉन में 1. ये आ गई इक्वेशन QR की. अब हमें बताया जा रहा है कि पॉइंट P जो है वो इंटरसेक्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स Q एंड R विद द प्लेन 5x माइनस 4y माइनस z इज इक्वल टू 1. तो हम इसको एक बार के लिए लैम्डा बोलते हैं. तो QR पे कोई पॉइंट P लाई कर रहा होगा. अगर हम उसके कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहते हैं तो देखो x कोऑर्डिनेट के लिए 1 को इस तरफ भेजा तो 1 मल्टीप्लाई लैम्डा, लैम्डा हो गया, प्लस में इधर से 2 आ जाएगा. इसी तरीके से 4 लैम्डा प्लस में 3 आ जाएगा. इसी तरीके से लैम्डा प्लस में 5 आ जाएगा. ये पॉइंट P है. अब ये पॉइंट P जो है वो इस प्लेन पे भी लाई करेगा, जो कि प्लेन है 5x माइनस 4y माइनस z इज इक्वल टू 1. तो अगर ये इस पर लाई कर रहा है तो सेटिस्फाई करवा देते हैं. 5 मल्टीप्लाई में लैम्डा प्लस 2 माइनस 4 मल्टीप्लाई में 4 लैम्डा प्लस में 3 माइनस z का वैल्यू है लैम्डा प्लस 5, दिस शुड बी इक्वल टू 1. ये बन गया 5 लैम्डा प्लस में 10 माइनस का 16 लैम्डा माइनस का 12 माइनस का लैम्डा माइनस 5 डेट इज इक्वल टू 1. अब देखो 5 लैम्डा माइनस लैम्डा हो गया 4 लैम्डा और माइनस 16 लैम्डा हो गया माइनस का 12 लैम्डा. देन 10 माइनस 5 होता है 5. ठीक है, और उसके बाद क्या बोल सकते हैं, 10 माइनस 5 तो 5 हो गया, 5 माइनस 12 होता है माइनस 7 माइनस 1 इस तरफ आएगा, ये माइनस 8 हो गया डेट इज इक्वल टू 0. जिसका मतलब लैम्डा का वैल्यू 8 अपॉन में 12 आ जाएगा, 8 अपॉन में माइनस 12 आएगा. ठीक है, अब माइनस 8 अपॉन 12 बोल सकते हैं इसको. ठीक है, तो ये वैल्यू इवेंचुअली डिवाइड कर लेते हैं 4 से, तो माइनस का 2 अपॉन में 3 ये लैम्डा का वैल्यू बन गया. तो जैसे ही हमारे पास लैम्डा का वैल्यू आ गया तो P के कोऑर्डिनेट्स तो आ ही चुके हैं. लैम्डा प्लस 2 यानी कि 2 माइनस 2 अपॉन 3, 2 माइनस 2 अपॉन 3 जो कि कितना हो जाएगा 4 अपॉन 3, 4 अपॉन 3 हो गया. उसके बाद में y कोऑर्डिनेट देखो 4 लैम्डा प्लस में 3, तो 4 मल्टीप्लाई में माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 8 अपॉन 3 प्लस में 3 कर देंगे तो 9 माइनस 8 कितना होगा 1, तो 1 अपॉन में 3. इसी तरीके से लैम्डा प्लस में 5 करेंगे माइनस 2 अपॉन 3 प्लस में 5, तो 15 माइनस 2 होगा 13 अपॉन में 3. ये P के कोऑर्डिनेट्स बन गए हैं. अब P के कोऑर्डिनेट्स तो आगे देखो क्या बोला हुआ है, S इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट T214 टू QR. ठीक है, तो अब अगर हम यहां पे क्या कर रहे हैं, S फुट ऑफ परपेंडिकुलर है T से QR पे, तो T से QR पे जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, मान लो QR ऐसे लाइन है जिसकी इक्वेशन हमें पता है, T जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता है 2, 1, 4. ठीक है, उससे इस पे परपेंडिकुलर डाल रहे हैं ऐसे, और फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमारा क्या है S है.
तो एस इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, पी इस लाइन पे लाई करने वाला कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता है 4/3, 1/3 और 13/3। ठीक है, तो अब अगर ऐसा हो रहा है हमें क्या चाहिए, हमें कुल मिला के एस के कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे किसी भी तरह। ठीक है, तो अब अगर एस के कोऑर्डिनेट्स चाहिए तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, पहले यहाँ पे एस जो है इस लाइन पे लाई कर रहा है, जो लाइन हमने निकाली हुई है, तो एस भी कुछ इसी तरीके से आने वाला है। अगर हम इसको एक बार के लिए म्यू बोल देंगे तो एस के कोऑर्डिनेट्स कैसे लिख देंगे, म्यू प्लस 2, 4 म्यू प्लस में 3 और म्यू प्लस 5, ऐसे लिखा जा सकता है एस के कोऑर्डिनेट्स को, म्यू प्लस 2, 4 म्यू प्लस में 3 और फाइनली म्यू प्लस में 5। अब हमें पता है कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर होगा यहां से। ठीक है, तो एक चीज नोट करो यहां पे, एस पी या बोल दो इसको लाइन एल बोल दो, इसको लाइन एल डैश बोल दो, टी एस को। तो एल डैश और एल आपस में परपेंडिकुलर है, एल डैश इज परपेंडिकुलर टू एल। तो जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके जो डायरेक्शन रेशियोज का जो प्रोडक्ट है, कॉरेस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट, उनका सम क्या होता है, 0। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। तो अगर ऐसा हो रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे देखो जो क्यू आर है, ये हमारी लाइन क्यू आर थी ना, क्यू आर के डायरेक्शन रेशियो तो हमें पता है, ये जो नीचे लिखे हुए हैं 1 4 1, तो 1 मल्टीप्लाई में यहां से देखो टी एस के लिए डायरेक्शन रेशियो कितना आएगा, म्यू प्लस 2 माइनस 2 करेंगे तो केवल म्यू ही बच जाएगा। फिर अगला डायरेक्शन रेशियो कितना है, 4 है, तो प्लस का 4 टाइम्स ऑफ 4 म्यू प्लस में 3 माइनस में 1 करेंगे तो 4 म्यू प्लस में 2 आ जाएगा। अगला डायरेक्शन रेशियो क्या है, 1 ही है, तो प्लस का 1 टाइम्स ऑफ म्यू प्लस 5 माइनस 4 करेंगे, म्यू प्लस 1 बन जाएगा, दिस शुड बी इक्वल टू 0। यानी यहां से बन गया म्यू प्लस में 16 म्यू प्लस में 8 प्लस में म्यू प्लस 1, दिस शुड बी इक्वल टू 0। ये हो गया 17 म्यू प्लस में 18 म्यू हो गया, दिस इज इक्वल टू माइनस का 9, यानी म्यू का वैल्यू हो गया माइनस का 1/2। जैसे म्यू का वैल्यू मिल गया तो एस के कोऑर्डिनेट्स आ सकते हैं। अब 2 माइनस 1/2 करेंगे तो 4 माइनस 3 यानी कि 1 होता है, सॉरी 4 माइनस, यहाँ पे देखो कितना आया, 2 माइनस 1/2 क्या ना, तो 4 माइनस 1 बनेगा, डेट इज 3/2। इसी तरह 4 म्यू प्लस में 3 कर देंगे तो 4 मल्टीप्लाई में माइनस 1/2 प्लस में 3 होगा, दिस इज बेसिकली 3 माइनस 2 विच इज 1। और म्यू प्लस में 5 करेंगे तो 5 माइनस 1/2 होगा, दिस इज 10 माइनस 1 डेट इज 9, तो 9/2। अब एस के कोऑर्डिनेट्स भी मिल गए, पी के कोऑर्डिनेट्स भी, हमें पी एस की लेंथ ही तो निकालनी थी, तो पी एस लिख लेते हैं। अब देखो पी एस विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो देखो 4/3 माइनस 3/2 इसका होल स्क्वायर, प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो 1/3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, प्लस में z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, तो 13/3 माइनस 9/2 इसका होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अंदर देखो एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा, 6 एलसीएम आएगा। ठीक है, देन इधर कितना बनेगा, 8 माइनस 9, यही बनने वाला है ना। ठीक है, इसी टाइप का टर्म बनेगा, तो ये -1 हो जाएगा, -1/6 का होल स्क्वायर। सेम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 माइनस 3 होगा, -2/3 का होल स्क्वायर। सेम इसी तरह यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 6 आ जाएगा। ठीक है, 26 आएगा, -3 मल्टीप्लाई 9 होता है कितना, 27। ठीक है, तो यहाँ पे भी -1/6 आएगा, -1/6 का होल स्क्वायर। इसको स्क्वायरिंग कर देते हैं, 1/36 प्लस में 4/9 प्लस में 1/36। सिंप्लीफाई करने के लिए इधर 36 एलसीएम ले लिया, तो 1 प्लस में 16 प्लस में 1 डेट इज रूट ऑफ 18/36। ठीक है, रूट ऑफ 18/36 बन रहा है, तो ये हो गया 1/2, यानी 1/√2 फाइनल लेंथ है हमारी। तो 1/√2 बोल सकते हैं। अगर देखना चाहें यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन ए जो है 1/√2, ये क्या हो गया हमारे पास में, करेक्ट हो गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन, बेस्ट ऑफ लक।